नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं एमसीबी जिले के चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत डोमन हिल में हूं। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की शान और एमसीबी जिले की जान कहे जाने वाले डोमन हिल में हम इस वक्त बैठे हुए हैं। और डोमन हिल प्रतिभाओं से भरा हुआ है और आज हम ऐसे ही एक प्रतिभा के साथ बैठे हुए हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं आकाश के गुप्ता जी बैठे हुए हैं। आकाश गुप्ता एक ऐसी प्रतिभा है जिसने आईआईटी में 752 रैंक इनका आया हुआ है। ऑल ओवर इंडिया में जो एंट्रेंस होती है उसमें इनका 752वां रैंक आया है। और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इनके लिए और इनके परिवार के लिए। और आज हम इनसे बात करने के लिए यहाँ पूछे कि एक सब्जी विक्रेता होने के बावजूद कम उम्र में लड़का जो संघर्ष कर रहा है, इसके बाद में सब्जी बेचने के बाद भी समय निकाल करके पढ़ाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसके इस चीज को सच साबित कर दिखाया है आकाश ने। आकाश से बात करेंगे और जानेंगे कि सब्जी विक्रेता से लेकर एक आईआईटी स्टूडेंट तक का सफर इनका कैसा रहा। आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम श्री प्रमोद प्रसाद गुप्ता है। आप सब्जी बेचने का काम करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं। कितने सालों से सब्जी बेच रहे हैं आप? मैं जब 3rd क्लास में था तब से बाजार जाना चालू किया हूँ और 12th क्लास तक बाजार गया। उसके बाद मैंने अंबिकापुर में एडमिशन लिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में। फिर वहाँ मैं छत्तीसगढ़ में पहला स्थान लाया था। उसके बेस में मेरा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में एडमिशन हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैं 1 साल के लिए कोचिंग करने के लिए दिल्ली चला गया MADG में। वहाँ से मेरा फिर उसमें एग्ज़ाम दिया, मैं 2 एग्ज़ाम दिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्ट्रीम से और दूसरा एग्ज़ाम दिया इंजीनियरिंग सर्विस स्ट्रीम से। तो उसमें मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ऑल इंडिया रैंक 2815 और इंजीनियरिंग साइंस एक्सट्रीम से मेरा आया 752 रैंक। इसके बेसिस पे मेरे को अभी IIT BHU और IIT भुवनेश्वर और IIT गुवाहाटी से ऑफ़र आया है। मैं अभी IIT भुवनेश्वर से मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से मेरे को मास्टर्स करने का ऑफ़र मिला है। मैं उसको वेट एंड रिटेन किया हूँ और मेरे को और ऑफ़र का इंतज़ार कर रहा हूँ। और स्पेशली थैंक यू आपको जो आप मेरे घर आए। नहीं, ये तो हम लोगों का काम है। मैं आपको बता दूं कि पूरे एमसीबी जिले में आकाश वो पहला बंदा है, पहला बच्चा है जिसने ये रैंक हासिल किया है। मैं आपको बता दूं कि ये पहला मामला है पूरे एमसीबी जिले का जिसमें आईआईटी में सेलेक्ट होने वाला ये बच्चा आज हमारे साथ बैठा हुआ है। और इनके माता पिता बहुत ही संघर्ष करके सब्जी बेचने का काम करते हैं। और समझ सकते हैं आप लोग कि सब्जी बेचना और उसके बाद भी इतने बड़े स्तर पर बच्चे को पढ़ाना है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चुनौती होता है। और इन्होंने सच कर दिखाया है। आकाश को हमारी चैनल और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बधाई। आकाश, आपको और आपके पूरे परिवार को भी बहुत सारी बधाई। आप बताइएगा कि जैसे आपने जब पढ़ाई की शुरुआत की, किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? क्योंकि एक सब्जी बेचने के साथ साथ पढ़ाई कर पाना बहुत ही मुश्किल बात होता है। क्या क्या तकलीफ, परिवार का सपोर्ट कैसा रहा, आपके टीचर्स का सपोर्ट आपको कैसा रहा? पहली बात, मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते थे। कुछ भी कोई बोले लेकिन मम्मी पापा विश्वास नहीं करते थे। मेरा बेटा सही है तो सही है। मैं जो बोलता था मम्मी मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को आगे ये करना है, तो मम्मी मेरी बोलती थी ठीक है बेटा कर लो। मतलब उसको कुछ, मम्मी को पापा को तो कुछ पढ़े नहीं है, जानते नहीं है, लेकिन मेरे पर पूरा विश्वास करते थे। मम्मी बोलता था मम्मी मेरे को यहाँ पढ़ना है, पापा मेरे को यहाँ पढ़ना है, तो लोग फुल सपोर्ट करते थे, ठीक है बेटा जाओ। और पहली बात, फेलियर इज द सक्सेस ऑफ पिलर। जब तक आदमी फेल नहीं होगा तब तक वो सक्सेस नहीं पा सकता है। मैं भी एक फेल पाया हूँ तभी मैं सक्सेस को अचीव किया हूँ। आपके पिताजी की जो क्वालिफिकेशन की, जैसा आपने कहा कि वो पढ़े नहीं है, क्या वो बिल्कुल मैंने पढ़ाई लिखाई क्या उनके पास बिल्कुल नहीं है? नहीं, पापा 10th पास है, मम्मी नहीं पढ़ी है। मम्मी 8th तक पढ़ी है, उतना उसको ज्ञान नहीं है। मतलब इसके बारे में कॉलेज वॉलेज क्या होता है, गेट, तो मम्मी जानती नहीं थी। लेकिन मैं मम्मी को बोला मम्मी गेट से ये हो सकता है, ये हो सकता है, IIT अच्छा कॉलेज है, मतलब यहाँ हो जाएगा एडमिशन तो लाइफ सेट हो जाएगा। ऐसा हुआ, मतलब मैं एक बार फेल हो चुका हूँ। जैसे कि जब मैं 2021 में जब क्या कहते हैं SSC GD का फॉर्म आया था, उस टाइम मैं बिलासपुर में रहकर प्रिपरेशन कर रहा था, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रिपरेशन कर रहा था। उस टाइम में मेरा इतना अच्छा प्रिपरेशन हो चुका था कि मैं मतलब मेरा सिलेक्शन हो ही जाता। बट मतलब भगवान की मर्जी नहीं था, चाहे कुछ बोल सकते हैं, कि मेरा फॉर्म ही रिजेक्ट हो गया। तो मैं उस समय ठान लिया कि अब मेरे को पढ़ाई नहीं करना है, अब मेरे को कुछ काम करना है। लेकिन मम्मी बोली नहीं तुमको पढ़ना है। तो फिर मैं बोला कि अब छोड़ो, ये सब छोटा मोटा चीज़ मेरे को नहीं करना है, अब मेरे को कुछ बड़ा करना है। तो मम्मी को बोला मम्मी मेरे को दिल्ली जाना है, मेरे को वहाँ पर कोचिंग होता है दिल्ली में। तो मम्मी बोली कि कितना पैसा खर्चा होगा, ये होगा। तो मम्मी बोली इतना ऐसा खर्चा है। तो मम्मी बोली ठीक है बेटा जाओ। तो फिर मैं वहाँ गया,
फिर वहाँ मैं मतलब कि 8 महीना मतलब कि इतना पढ़ा कि इसका कोई वो नहीं है, मतलब पूरा पढ़ाई में ही ध्यान था। मतलब दिन भर में 15 से 16 घंटा मेरा खाली पढ़ाई में निकलता था। मतलब मैं 8 घंटा बस 5 घंटा सोया हूँ बस। कितनी बार अटेम्प्ट करने के बाद आपको ये मौका मिला? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। पहली अटेम्प्ट में ही आपने पा लिया? फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा ये। चलिए, बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको बता दूं कि पहले ही अटेम्प्ट में आईआईटी में 752 रैंक पाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारी टीम के साथ में, हमने इनको बधाई दी, इनके माता पिता को बधाई दी, आप लोग भी इनका सपोर्ट करें और ऐसे बच्चों को, आपके आसपास अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनको सपोर्ट करें और उनके लिए अपना जितना भी सहयोग हो सकता है ऐसे बच्चों को दें, ताकि वो भविष्य में इस तरह का कोई बड़ा काम कर जाएं जिस तरह आकाश अब आगे बढ़ रहे हैं। और हो सकता है कि ये भविष्य में एक बहुत नाम कर जाएं और वो नया कुछ कर जाएं जो कि इनको अपने आप से उम्मीद है और इनके परिवार को भी इनसे उम्मीद है। आकाश, आप ये बताइए कि जब स्कूल के लोगों को, जब आपके स्कूल के लोगों को ये बात पता चला, स्कूल के टीचर्स का आपके प्रति जो एक वो इंटरेस्ट होना चाहिए वो कैसा था, या स्कूल के टीचर्स आपको बधाई देने पहुंचे थे? सबसे पहले तो मेरे एक सर हैं दुर्गा बहादुर सर, जो गेला पानी में रहते हैं। सबसे पहले वो मेरे भगवान हैं, मैं उनको भगवान मानता हूँ अपना, क्योंकि वो जहाँ तक मैं पहुँचा उन्हीं की वजह से पहुँच पाया हूँ। क्योंकि जब मैं 10th क्लास में था तो उन्हीं के मैं कोचिंग में पढ़ता था उनसे उनको वही मेरे मैथ और फिजिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मेरे को आगे जाके इतना बेनिफिट मिला कि क्या बताया जाए। जब मैं 12th पास हुआ और 10th पास हुआ, सबसे ज़्यादा खुद ही सर को ही मिला था। दुर्गा सर जो है हमारे, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ। और क्या कहते हैं कि, और जो मैं रिजल्ट आया सबसे पहले मैं अपने सर को ही बताया हूँ, दुर्गा सर को। और ये हमारी स्कूल की प्रिंसिपल मैम है ज्ञानमाला दुबे मैम, उनको ही बताया, वो बहुत खुश हुए। और अभी मैं मतलब दुर्गा सर को अभी वहाँ पे अंबिकापुर में पढ़ाते हैं, अभी यहाँ छोड़ दिए हैं। उनसे मैं उनको बोला हूँ घर आने के लिए सर को। आपके कुल कितने भाई बहन? मेरे 2 भाई और 2 बहन है। एक बहन का शादी हो चुका है और 2 भाई और एक बहन अभी घर में रहते हैं। ये सभी लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ, सभी पढ़ाई करते हैं। मेरी छोटी वाली बहन भी मतलब कि अभी शिशु मंदिर में पढ़ती है और अभी 9th क्लास में टॉप 1 में आई है, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट स्टेज आई है, 93.6%। बहुत सुंदर। हमारी तरफ से इनकी बहन को भी एक बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके भाई की बात कर रहे थे, तो आप भाइयों में सबसे बड़े हैं? हाँ, मैं भाई में सबसे बड़ा हूँ। आप अपने छोटे भाई के लिए क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे और क्या उनके लिए आप भविष्य सोच रहे हैं? मैं उसके लिए ये सोचा हूँ कि वो उसका मतलब कि उसका रुचि पढ़ाई में उतना ज़्यादा नहीं है, उसका रुचि आर्मी के साइड थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी तो दौड़ का तैयारी कर रहा है, तो उसमें उसको सपोर्ट किया जाएगा उसमें आगे बढ़ने के लिए। चलिए, ये तो हुई उनके आगे बढ़ने की बात। और अगर आपकी बात करें तो डोमन हिल जैसी जगह पर रहकर, डोमन हिल बहुत छोटी जगह है, यहाँ बहुत अच्छी स्कूल नहीं है, ना कोई लाइब्रेरी है, छोटी जगह पर रहकर भी आपने पढ़ाई के लिए इतने सारे संसाधन कहाँ से जुटाए, किताबें कहाँ से अरेंज की, और आपको कौन कौन लोग यहाँ जो सपोर्ट करते थे उनके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैं अपने मामा मामी नाना नानी को सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी वजह से मैं यहाँ हम लोग आए। हम लोग बहुत पिछड़े जगह से थे, हम लोग बिहार में रहते थे, वहाँ बहुत परेशानी था, मतलब वहाँ तो पढ़ ही नहीं पाते। यहाँ आने के बाद मामा मामी को सबसे बड़ा धन्यवाद है, नानी नानी लोगों का, जो हम लोग यहाँ आए और यहाँ मैं शिशु मंदिर में पढ़ा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम चिरमिरी का डोमेन का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ टीचर जो स्पेशल टीचर होना चाहिए, जो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं दे पाते हैं। जो बाहर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रायपुर साइड जो टीचर होते हैं वो मिलता है वहाँ। जैसे कि यहाँ जैसे शिशु मंदिर हो गया, चाहे कोई भी स्कूल, निकेतन स्कूल, चाहे कोई से भी स्कूल है, वहाँ प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि जो चीज़ें हमको देख के समझ आगे याद होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पाता है। यहाँ रटने वाला काम हो जा रहा है। इसलिए मतलब बाहर किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने जाएंगे, जैसे कि हम लोग JEE की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करें, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। वो चीज़ मेरे को बाहर जाकर थोड़ा समझ आया, फिर मैं प्रैक्टिकली चीज़ को पढ़ना चालू किया। तब मेरे को मतलब कि जो गेट का एग्ज़ाम होता है वो फुली प्रैक्टिकली होता है। मतलब वो क्वेश्चन मतलब कि 1988 से पेपर हो रहा है, वो आज तक क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, वो हर साल नया क्वेश्चन बनता है वहाँ। इसलिए मतलब कि ना कोई भी बड़ा एग्जाम निकालने के लिए प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो कि चिरमिरी में इसका अभाव है। तो ये सारे संसाधन आपने कहाँ से पाया? ये संसाधन मैं जैसे कि उस टाइम तो मेरे पास 12वीं तक मोबाइल नहीं था। 12वीं तक मैं मतलब कि एक नॉर्मली छात्र था। मैं मतलब कि 10th मेरा 84% है और 12th में 83% था मतलब। लेकिन फिर भी मतलब मैं उसके बाद मैं अंबिकापुर गया, अंबिकापुर भी थोड़ा कुछ सीखा और प्रैक्टिकली चीज़ सीखा। फिर मैं बिलासपुर गया, वहाँ कुछ प्रैक्टिकली चीज़ देखने के लिए मिला। फिर मैं जब दिल्ली गया,
वहाँ मेरे जो मतलब कि सर थे, जैसे कि अमित कक्कड़ सर, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो एमएस किए हुए हैं, मतलब आईआईटी दिल्ली से एमएस किए हुए हैं। उनका मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मतलब कि किताब में चीज़ें को दिखा देते हैं कि मतलब वो चीज़ दिख जाता है। जैसे कि हम लोग कुछ मैकेनिकल चीज़ पढ़ा रहे हैं, जैसे हम लोग को थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ाते थे, वो चीज़ ऐसे दिख जाता था कि लग रहा है कि वो किताब में ही वो चीज़ प्रैक्टिकली दिख रहा है। उस चीज़ चिरमिरी में बहुत ज़्यादा अभाव है। तो गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहते हो? डोमन हिल और चिरमिरी के जो लोगों को तकलीफ हो रही है एजुकेशन के मामले में, आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि चिरमिरी में एक मतलब कि एक वो होना चाहिए, मतलब कि लैब होना चाहिए, लेबोरेटरी, तो सब मतलब कि इसमें प्रैक्टिकली चीज़ दिखे। सबसे बड़ा मांग तो यही है कि चिरमिरी में चाहे डोमन हिल में एक लैब होना चाहिए। जैसे कि हम फिजिक्स का लैब अच्छा नहीं है चिरमिरी में, मतलब कि चिरमिरी का तो नहीं पता, हमारे स्कूल में उतना अच्छा नहीं था। चाहे चिरमिरी में डोमन मतलब किसी भी स्कूल में केमिस्ट्री का, चाहे फिजिक्स का, चाहे बायो का, मतलब कि ये चीज़ मेन 3 कोर चीज़ होते हैं, वो चीज़ यहाँ पर है नहीं। लैब, वो लैब होना चाहिए यहाँ पर। किताबों की कमियाँ? किताब के लिए एक लाइब्रेरी होना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ, जैसे कि हम लोग मतलब हम लोग उस टाइम पढ़े थे 12th और 10th में, तो युगबोध नवबोध से ही पढ़ते थे। लेकिन अब उससे ज़्यादा मतलब कि आर एस अग्रवाल, जैसे बड़े बड़े बुक, आर एस खुरमी हो गया, फिर आर के गुप्ता, ये सब का जो अच्छा सा किताब है वो चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं हो पाता है। उसके लिए एक लाइब्रेरी होना चाहिए। यहाँ के जो स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, आपने मकाम पा लिया, आपकी जो मंजिल थी लगभग आपको मिल गई। ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो कि यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी चीज़ को अगर पाने का सोच लिया जाए तो वो मंजिल दूर नहीं होता है। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। मैं भी उसी टाइप से, मैं तो बहुत मेहनत किया हूँ, मतलब मैं जितना मेहनत किया हूँ, मतलब कि उतना अगर सभी मेहनत करेंगे तो आराम से कोई भी सक्सेस पा सकते हैं। मैं तो मतलब कि अभी भी आता हूँ, जैसे कि अभी भी आता हूँ, जैसे कॉलेज से पढ़ के मेरे को ये नहीं होता है कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो मैं मार्केट में नहीं बैठूंगा। मैं अभी भी मार्केट जाता हूँ, मेरे को उस चीज़ को देखता हूँ, क्योंकि मैं अगर घर में बैठूंगा, सभी मार्केट जाएंगे तो मैं घर में रह के क्या करूँगा, इसलिए मैं भी साथ में जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब उतना बड़े मतलब पहुँच गया वहाँ तो मेरे को शर्म आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। शर्म तो कभी आना नहीं चाहिए। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी चीज़ को ठान लिया जाए तो वो ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि मेरे जैसा मेहनत मतलब वो शायद ही कोई करता होगा। जैसे कि मैं 9 बजे मार्केट से आता हूँ, फिर उसके बाद 10 बजे खाना वाना खा के फिर मेरे को पढ़ना भी पड़ता है 2 बजे तक। उसके बाद पढ़ के बाद फिर सोना है, फिर सुबह उठ के फिर मार्केट जाना होता था। जैसे मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था तो 4 बजे छुट्टी होता था, मैं 5 बजे फिर मार्केट भी जाता था। इसलिए हम लोग इतना मेहनत करके मैं पढ़ सकता हूँ तो और लोग भी क्यों नहीं कर सकते हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं आप, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद आपने बताया कि मेहनत करने के बाद जो आपने पाया वो लोग और भी लोग पा सकते हैं। छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक में आपने जब पहला स्थान प्राप्त किया, छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त करने के बाद आपको यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, महापौर हैं, विधायक हैं या आपके पार्षद हैं, उनकी तरफ से आपको कभी कोई बधाई या कभी कोई सहयोग कभी मिला? नहीं, कभी नहीं मिला। मैं अभी जैसे कि मतलब मैं एग्ज़ाम दे गया था, उसमें रिजल्ट नहीं आया था, मैं विधायक जी के पास गया भी था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है देखेंगे, ऐसा बोल दिया। क्या कहा था आपने? विधायक जी से क्या मांग की थी? बोला था कि सर मेरा आईआईटी कॉलेज में होने वाला है, उसमें फीस का कुछ प्रॉब्लम होगा। बोलते हैं ठीक है देखा जाएगा, ऐसे कुछ बोले नहीं हूँ। बोले कि ठीक है इनका नंबर ले लो, कुछ चंदू किसी का नाम है, इनको नंबर दे दो। उसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं आया। कौन से विधायक का नाम क्या है? डॉक्टर विनय जायसवाल सर। तो जैसा कि आपने देखा, विनय जायसवाल वर्तमान में विधायक है और बच्चे ने आकाश उनके पास मदद के लिए भी गए हुए थे। अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, उनके क्षेत्र का एक बच्चा जो छत्तीसगढ़ में पहला स्थान प्राप्त कर रहा है वो मदद के लिए गया, लेकिन इनको मदद न देकर के उन्होंने सिर्फ आश्वासन देकर भेज दिया। अगर यही हाल रहा, यही रवैया रहेगा आने वाले जनप्रतिनिधियों का, तो बच्चे आखिर कैसे प्रोग्रेस करेंगे, कैसे वो आगे निकलेंगे, जबकि यहाँ पर पर्याप्त संसाधनों की भी अभाव है। ऐसे में अगर बच्चे मेहनत करने के बाद आगे निकल रहे हैं तो उनको सहयोग देना भी एक जरूरी होता है। अगर आप सहयोग भी नहीं दे सकते तो मुझे लगता है कि आपको अपना विधायकी छोड़ देना चाहिए या आपको शायद यहाँ से रायपुर ही चले जाना चाहिए, क्योंकि चिरमिरी के लोग प्रतिभावान हैं। अगर आप उनको सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें दबाने की भी कोशिश ना करें। जब आप इस विषय को लेकर के आपके जनप्रतिनिधियों में अपने विधायक की बात कही, क्या आपने कभी आपके पार्षद से बात की है? पार्षद से भी कहा है हम लोग ने, वो बोले कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है सब चीज़ के बारे में। पार्षद से मम्मी बोली थी कि इस चीज़ पे, तो वो बोले कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, अगर कुछ ऐसा आएगा हमारे सरकार के सूट से तो बताया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ बताया नहीं है।
तो जैसा कि आपने देखा, इनके पार्षद ने भी इनको कुछ नहीं मदद किया। अब इनके माता पिता से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका संघर्ष आकाश के पीछे कैसा रहा, कितना मेहनत करने के बाद ये इस मकाम को पा सके हैं। हम इस बारे में इनके माता पिता से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आकाश के यहाँ तक पहुँचने में उनका कैसा योगदान रहा और अब उनको कैसा लग रहा है जब आकाश इतनी बड़ी मंजिल को पा रहे हैं। आकाश के माता पिता इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आकाश को शुरुआत से लेकर अब तक आपने जिस तरह से पढ़ाया, इसके लिए तो आप लोगों को बहुत सारी बधाई। और आकाश का जो भविष्य में वो एक IIT पास करके और अच्छा इंजीनियर बने, इसके लिए हम लोग शुभकामनाएं देंगे। और आप लोगों को जो मेहनत करना पड़ा इनके पीछे, वो सफल हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आकाश के भविष्य के लिए? यही करना चाहते हैं कि लड़का मेरा नाम किए, अब उसी के ऊंचाई नाम करेगा। पढ़ लिख कर हम लोग का मेहनत था, बच्चा हम लोग का पैसा व्यस्त नहीं जाने दिया, सफल कर दिया। पैसा जितना हम लोग गरीबी से झेल कर करके बच्चे को पढ़ाएं, हमारा लड़का नाम कर दिया पढ़ाई करके कि सब लोग जान गया कि भाई IIT कॉलेज मिला लड़का को, अच्छा रैंक से पास किया। आपको ये आकाश के पीछे क्या बहुत मेहनत करना पड़ता है? पढ़ाई को लेकर के आकाश के अंदर जो एक अलग ही इंटरेस्ट देखने को मिलता है, इसके बाद आपके बाकी के बच्चों के पीछे क्या इनकी तरह इंटरेस्ट है या आप लोगों को उनमें बहुत मेहनत करना पड़ता है? उन्हीं को, छोटी लड़की को भी पढ़ाने का है, उसको भी इसी तरह पढ़ा के बड़ा आदमी बनाना है लड़की को। आकाश के पिताजी से बात करेंगे। आप आकाश के पिताजी हैं, कैसा लगा जब आपके लड़के को इतना अच्छा जगह मिला और इतने अच्छे नंबर से जब आपका लड़का पास हुआ, तो आपको कैसा लगा? बहुत खुशी हुआ ये सब सुन के, मेरे को अच्छा लगा। आकाश के भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहते? भविष्य के लिए यही बोलूँगा कि यहाँ तक पहुँचा, थोड़ा और आगे बढ़े। हम तो बच्चे को कोई भी बोलेगा कि आगे बढ़ रहा है तो और आगे बढ़े, इससे ज़्यादा खुशी क्या है? आपको आकाश को इस यहाँ तक पहुँचाने में क्या कभी पैसों की दिक्कत नहीं आई? क्योंकि आप एक सब्जी व्यापारी हैं और सब्जी व्यापार करना, क्योंकि डोमन हिल जैसे छोटी जगह पर सब्जी का व्यापार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब कभी भी इस तरह की परेशानियां होती थी, क्या कभी आपने जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की? नहीं, इधर उधर तो मैं कहीं बात नहीं किया हूँ। जैसे कि पैसा कभी भेजने का मौका आता रहा तो पैसा नहीं रह पाता रहा, कभी रहता रहा तो भेज देते रहे, कभी नहीं रहता रहा तो इधर उधर से लेके भेज देते रहे, फिर कमाते रहे तो उन लोग को धीरे धीरे पटा देते रहे। जनप्रतिनिधियों में आप जो किस किस के पास गई थी इनके लिए सहयोग की अगर बात की जाए तो? किसी के पास नहीं गए थे सर, बस विनय जायसवाल के पास गए, बोले कि जब रिजल्ट निकलेगा तो हमसे बात कीजिएगा। ऐसे तो क्या आपने बात किया? नहीं किए हैं, अब जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर आकाश की माँ और पिताजी से हमने बात किया और इनके भाई बहन भी यहाँ पर हैं। भाई बहनों की शुभकामनाएं भी इनके आकाश को है। और इनके दादी जो अंदर बैठी हुई हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या अपने नाती के लिए उनका क्या कहना है, वो उनके भविष्य के लिए क्या कहती हैं, हम उनसे भी बात करें। आकाश की दादी इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो आकाश की भविष्य के लिए क्या कहती हैं। आकाश की दादी हैं आप, आपको बहुत सारी बधाई कि आकाश ने 752वां रैंक पूरे ऑल ओवर इंडिया में हासिल किया है और उसने पॉलिटेक्निक में छत्तीसगढ़ में पहला स्थान लाया था। आकाश के भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आगे बढ़े और उसी बने, नौकरी चुकरी लग जाए, अच्छा के बात है। तो जैसा कि आपने देखा, ये थी आकाश की दादी और इनको चूंकि गांव के लोग हैं और माइक या कैमरे के सामने ज़्यादा बोलने का इनको एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी बात करने में हिचकिचाहट है। इसके बाद हम बात करेंगे, इनके नाना जी हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इनके उज्जवल भविष्य के बारे में। आकाश के नाना जी इस वक्त हमारे साथ हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आकाश के जो भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। उनका भविष्य उज्जवल हो या वो पढ़ाई लिखाई आगे करते हुए आगे बढ़े, क्या कहना चाहेंगे? और आगे बढ़ेगा पढ़ाई करके, और आगे करके बढ़े, अच्छे की बात है। आपकी बेटी ने जैसा कि बताया, बहुत ही स्ट्रगल किया, बहुत संघर्ष किया है आप लोगों ने और पूरे परिवार ने। ये करेगा, सरस्वती है तो ये भी करेगा, आगे बढ़ाई भी करेगा। परिवार में कमी पैसा है, पढ़ाई में कमी थोड़े है।
तो जैसा कि आपने देखा, ये थे आकाश के नाना और हमने इनसे बात किया और एक बार फिर से हम इनको बेहतर भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे हमारी पूरी टीम के साथ। आकाश की मामी इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आकाश के भविष्य के बारे में इनकी क्या राय है, ये क्या कहना चाहती हैं आकाश के भविष्य के बारे में। आपका भांजा छत्तीसगढ़ में अव्वल नंबर पे आया है, पॉलिटेक्निक में उसने पहला स्थान प्राप्त किया, उसके बाद अभी 752वां रैंक पाया उसने आईआईटी में। आप उसके भविष्य के लिए क्या कहेंगे? हमको अच्छा लगा कि बहुत पढ़े लिखे, नाम कमा, इनके देखा देखी मेरे बच्चे लोग भी कह रहे हैं कि हम भी पढ़ेंगे। नगन जगह हुआ है, मेरी बेटी भी है, 13 साल की बेटी है, वो भी करी मैं भी पढ़ूंगी, भैया के जैसे बन के दिखाऊंगी, करी मैं भी डॉक्टर बनूंगी। आप लोगों को कैसा लगा जब आपका भांजा इस तरह की उपलब्धि पाया, तो आप लोगों के पूरे परिवार में जो एक खुशी की लहर थी, क्या ऐसा फील कर रहे थे आप लोग? बहुत खुशी हुआ हमको, हम पूरा परिवार में बुझा रहा कि एकदम माहौल इतना खुशी हुआ कि मेरा भाजा पूरा नाम कमा लिया। जहाँ तहाँ सुनते हैं तो कहते हैं मामी आपका भाजा तो नाम कर दिया। तो ये थी आकाश की मामी और इनको और इनके पूरे परिवार को अपने भांजे पर बहुत ही गर्व है, अपने लड़के पर बहुत गर्व है, होगा भी, क्योंकि 752वां रैंक पूरे ऑल ओवर इंडिया में 752वां रैंक पाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी चैनल की पूरी टीम के साथ हम एक बार फिर से आकाश को बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे और उसके बेहतर भविष्य के लिए हम चाहेंगे कि आप लोग भी उसका सहयोग करें और उसको शुभकामनाएं दें। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने स्टूडियो आगे की खबरें देखने के लिए। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।